सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करें हैं राजस्थान की प्रमुख चित्रकला, जहाँ से हर बार प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है राजस्थान की चित्रकला। देखिएगा मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिलेगी GK विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला। देखिएगा मित्रों, चित्रकला है इसका नामकरण से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नामकरण में सबसे पहले नाम पड़ा था गुजराती शैली, इसके बाद में पश्चिम भारतीय शैली, हिंदू शैली, राजपूत कला शैली या इसे कहते हैं राजपूताना शैली। इसके बाद में नामकरण हुआ राजस्थान कला या चित्रकला। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें उद्भव से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उद्भव का क्रम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान चित्रकला है, इसमें उद्भव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मध्य अपभ्रंश, इसके बाद में जैन अपभ्रंश का उद्गम होता है। जैन अपभ्रंश के बाद अजंता और अजंता के बाद में गुजराती के बाद अपभ्रंश शैली के बाद विशुद्ध राजस्थानी और राजस्थानी है, इसके बाद में राजस्थानी शैली। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे राजस्थानी चित्रकला का उद्भव, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश शैली से। किससे? अपभ्रंश शैली से। अगर आपसे क्रम पूछे तो मध्य अपभ्रंश, इसके बाद में जैन, अजंता, गुजराती, अपभ्रंश शैली, विशुद्ध राजस्थानी शैली और उसके बाद में राजस्थानी शैली। राजस्थानी है चित्र शैली है, इसका उद्भव अगर आपसे पूछे राजस्थान में उद्गम या जन्मस्थली, तो वो मानी जाती है मेवाड़। क्या मानी जाती है? मेवाड़। राजस्थान में चित्र शैली की उद्भव या जन्मस्थली, तो वो है मेवाड़, जिसका प्राचीन नाम था मेदपाट। यह आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान चित्र शैली का प्रमुख केंद्र, तो वो भी क्या रहेगा? मेवाड़। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वर्गीकरण किया, तो राजस्थान चित्रकला का प्रथम वर्गीकरण किया तो किसने किया था? तो ध्यान रखना, आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने लगभग हम बात करें तो 1916 में राजस्थान चित्रकला का प्रथम वर्गीकरण किया। और आनंद कुमार स्वामी ने अपनी प्रमुख रचना या आपने कह सकते हैं ग्रंथ, तो उस ग्रंथ का नाम है राजपूत पेंटिंग्स में किया। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें भारतीय चित्रकला के पितामह, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पितामह किसे कहा जाता है? तो रवि वर्मा को, भारतीय चित्रकला का पिता रवि वर्मा, जो कहाँ के निवासी हैं? केरल के। नेक्स्ट ध्यान रखना, भारत की प्रथम महिला चित्रकार की अगर हम बात करें तो कुमारी सरजीत चोयल, और ये कहाँ के निवासी है? जयपुर की। तो कुमारी सरजीत चोयल ये जयपुर की निवासी है, जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो वो किसको दिया जाता है? तो कुंदन लाल मिस्त्री को। किसको दिया जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को।
राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय या दर्जा दिया जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंदनलाल मिस्त्री। देखिएगा मित्रों, चित्रकला है, इसमें चित्र आकृति बनाई जाती है। अब हम किसी का चित्र बनाएंगे तो हमें क्या आएगा? आनंद आएगा। तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान चित्रकला का प्रथम वर्गीकरण आनंद आएगा, तो आनंद कुमार स्वामी, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा मित्रों, चित्र कब बनाएंगे? रविवार के दिन। किस दिन हम चित्र बनाएंगे? रविवार को बनाएंगे। तो रवि वर्मा है, यह भारतीय चित्रकला के पितामह है। अब हम चित्र किसका बनाएंगे रविवार के दिन? तो किसी कुमारी का बनाएंगे, लड़का है तो किसी कुमारी का बनाएगा, तो सरजीत कुमारी चोयल, इसका हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें चित्रकला संग्रहालय, तो यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान चित्रकला प्रमुख संग्रहालय। जैसे सबसे अधिक बार यहाँ से पूछा गया है जैन भंडार है। जैन भंडार कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर ज़िले में। कहाँ पर है? जैन भंडार जैसलमेर ज़िले में है। और यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है दशैव कालिक सूत्र चूर्णी, जो 1060 वर्ष पुराना है। यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र है। हम बात करें हैं चित्रशैली, चित्र है और चित्र का नाम है दशैव कालिक, दशैव कालिक सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र है, तो वो कौन सा है? दशैव कालिक सूत्र चूर्णी, जो लगभग 1060 वर्ष पुराना है। 1060 वर्ष पुराना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना, पोथी खाना संग्रहालय। पोथी खाना संग्रहालय ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये पोथी खाना संग्रहालय है, ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट हमारे पास में है पुस्तक प्रकाश। पुस्तक प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये मेहरानगढ़ में है। मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये आप सभी जानते हो किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर जिले में है। किस जिले में है? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट आता है माधो सिंह संग्रहालय। माधो सिंह संग्रहालय है, यह कोटा जिले में। कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे तो कोटा जिले में। किस जिले में है? तो कोटा जिले में है माधो सिंह संग्रहालय, कोटा जिले। अगर आपसे पूछे चित्रशाला संग्रहालय, चित्रशाला संग्रहालय ये तारागढ़ में है। तारागढ़ कहाँ पर है? तो तारागढ़ 2 है, एक बूंदी में है और एक अजमेर में। तो ये तारागढ़ बूंदी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना उदयपुर जिले में। सरस्वती भंडार किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में। अगर आपसे पूछे श्री सरस्वती पुस्तकालय, इधर मैं लिख देता हूँ पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है सीकर में है। ये कहाँ पर है? सीकर में है। अगर मित्रों आपसे पूछे प्रमुख संस्थान, चित्रकला के प्रमुख संस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है अंकन। अंकन है, यह प्रमुख संस्थान है किससे संबंधित? चित्रकला से संबंधित। किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चेतेरा और धोरा। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है चेतेरा क्या है? तो राजस्थान में चित्रकला का प्रमुख संस्थान है चितेरा। ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है चितेरा क्या है, धोरा क्या है। चितेरा और धोरा अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में। ये कहाँ पर है? तो ये अपने जोधपुर में। नेक्स्ट ध्यान रखना टखमण। यह टखमण पूछा गया है, टखमण 28, टखमण 28। इसके अलावा तुलिका कलाकार परिषद, ये दोनों ही कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप आयाम, ये कहाँ पर है? तो जयपुर में है। अगर आपसे पूछे पेग कहाँ पर है? तो जयपुर में है।
कलावृत्त कहाँ पर है? जयपुर में है। ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर में है। तो ये सभी के सभी कहाँ पर है? तो अपने ध्यान रखना है जयपुर में है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण, तो राजस्थान की चित्रकला इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है? तो 4 स्कूलों में बांटा गया है। कितने स्कूलों में बांटा गया है? 4 स्कूलों में। स्कूल कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ स्कूल है, मेवाड़ स्कूल है, हाड़ौती स्कूल है और ढूंढाड़ स्कूल है। शैली नहीं, स्कूल, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है निम्न में से कौन सी शैली मारवाड़ स्कूल में शामिल है या नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है जोधपुर शैली है, मारवाड़ स्कूल में है। बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली और किशनगढ़ शैली। ये जो किशनगढ़ है ये आप सभी जानते हो अजमेर ज़िले में है और यह एक चित्र शैली है। तो ये किस स्कूल में है? मारवाड़ या जोधपुर स्कूल में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ हैं? तो उदयपुर है, नाथद्वारा राजसमंद जिले में है, देवगढ़ राजसमंद जिले में है और सावन उदयपुर जिले में। आगे चलकर हम विस्तार से इनकी एक एक की चर्चा करेंगे। तो अभी नाम ध्यान रखना है। मेवाड़ स्कूल में एक तो उदयपुर शैली है, एक नाथद्वारा शैली जो राजसमंद जिले में है, देवगढ़ शैली राजसमंद जिले में और सावन शैली है यह उदयपुर जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में अगर हम बात करें तो इसमें कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है और दुगारी शैली। दुगारी शैली किस जिले में है? तो बूंदी जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल में अगर हम बात करें तो इसमें एक तो आमेर शैली है, एक जयपुर शैली है, अलवर शैली है और शेखावाटी शैली है। ये मुख्य शैलियों के नाम हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।